हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हमारा क्लास 10th टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसके दो पार्ट हैं। एक है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, एंड दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। तो इस लेक्चर में हम टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के दोनों पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम हिज फर्स्ट फ्लाइट जो पार्ट है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट में क्या बोला गया है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लिखा किसने है। तो दिस स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियम ओ फ्लर्टी। ये किसने लिखा है? ये स्टोरी लिखी है लियम ओ फ्लर्टी ने। ये स्टोरी का पार्ट जो कि है फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ यंग सीगुल। ये किसके बारे में है? एक यंग सीगुल के बारे में है। हु इज अफ्रेड टू फ्लाइंग, जो कि क्या है, जो कि उड़ने से है डरता। अफ्रेड मीन्स डरता है वो, किससे? उड़ने से, फ्लाई करने से। ऑल हिज यंगर सिबलिंग्स डिस्पाइट देयर मच शॉर्टर विंग्स। जितने भी उसके सिबलिंग्स हैं, ठीक है, जितने भी उसके यंगर सिबलिंग्स हैं, उससे छोटे हैं, वो क्या हैं, उनके बहुत छोटे छोटे विंग्स हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? फ्लू fearlessly while he could not gather the courage to trust his own wings। मीन्स जो सीगुल है, उसके जो छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके छोटे विंग्स हैं उससे भी, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर भी फियरलेसली, बिना डर के उड़ जाते हैं। एंड वाइल ही कुड नॉट गैदर द करेज, लेकिन क्या वो उसके जो वो अपने पंखों पर क्या कर रहा है, वो अपने पंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो वो अपने पंखों पर परवार विश्वास नहीं कर पा रहा, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा, और इसलिए वो क्या है, डरता है उड़ने से। द यंग सीगुल बिकम सैड, वो क्या है, जो यंग सीगुल है वो दुखी हो जाता है, वो सैड हो जाता है। वेन ही सो हिज पेरेंट्स परफेक्टिंग हिज यंगर सिबलिंग्स, जब वो क्या कर रहा है, जब वो ये देखता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके जो यंगर सिबलिंग्स हैं, उसके भाई बहन हैं, उनको परफेक्ट कर रहे हैं उड़ने में, ठीक है। परफेक्टिंग हिज यंगर सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, कि वो उड़ने में उनकी क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हिज पेरेंट्स कोल्ड एंड टोंट, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं, उसको टोंट देते हैं कि इवन वो क्या कर रहा है, वो ट्राई भी नहीं कर रहा है, इवन वो ट्राई भी नहीं कर रहा है उड़ने को। तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको स्कोल्ड करते हैं और उसको टोंट देते हैं, डांटते हैं। दे इवन कॉल्ड हिम अ कोवर्ड, वो उसको क्या बोलते हैं, कोवर्ड मीन्स कायर बोलते हैं उसको, ठीक है। दे टेल हिम अ लोड टू एटलीस्ट ट्राई, वो क्या करते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि एटलीस्ट ट्राई करने को, कि तू ट्राई तो करके देख। एंड ऑल्सो थ्रेटन हिम टू लीव हिम अलोन, और ऑल्सो क्या करते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं कि हम तुझे क्या कर देंगे, या तो हम तुझे अकेला छोड़ देंगे। एंड हंग्री इफ़ ही डज नॉट डू, और उसको क्या रखेंगे, भूखा रखेंगे अगर उसने ऐसा नहीं किया। द फॉलोइंग डे, अगले दिन क्या करता है, ही इज़ लेफ्ट इन आइसोलेशन एंड अपॉन फीलिंग हंग्री, वो क्या, उसको अकेला छोड़ देते हैं और वो बहुत भूखा भी होता है, उसको कुछ खाना भी नहीं दिया जाता। ही ट्राइज टू सीक द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, वो क्या करता है, वो ट्राई करता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी अटेंशन लेना, कि वो उसको क्या करे, उसके फैमिली मेम्बर्स उसको देखें, उसकी तरफ देखें। ओनली हिज मदर, जो कि उसकी मदर है, सिर्फ उसने ही क्या देखा, उसने ही यंग सीगुल को देखा। हु इज विदरिंग अ फिश इन एन अटेम्प्ट टू ईट इट, जिसके मुंह में क्या थी, उसके जो उसकी मदर है, उसने अपने मुंह में क्या ली हुई थी, फिश ली हुई थी। एंड नोटिस हिज सन, और उसने नोटिस किया अपने बेटे को, अपने सन को, यंग सीगुल को, कि उसको क्या लगी हुई है, बहुत भूख लगी हुई है और वो उसको खाना चाहता है, ठीक है, फिश को खाना चाहता है। द यंग सीगुल क्राइज आउट ऑफ स्टारवेशन, और जो यंग सीगुल है वो क्या है, फिर वो रोने लगता है भूख के मारे, स्टारवेशन के मारे। वो क्या करता है, भूख के मारे वो रोने लगता है, और वो होप करता है कि जो उसकी मदर है वो क्या करे, उसकी हेल्प करे। ऑन सीइंग हिज मदर कम टू हिम विद द फिश, जब वो देखता है कि उसकी मदर उसके पास आ रही है, ठीक है, जिसके मुंह में क्या है, फिश, तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है। बट ऑन नोटिसिंग दैट हिज मदर स्टॉप्ड मिड अवे, और जब वो देखता है कि जो उसकी मदर है वो तो बीच में ही क्या है, बीच में ही रुक गई है, ही गेट्स मैडेंड आउट ऑफ हंगर, लेकिन वो तो भूख के मारे क्या, वो बहुत भूख के मारे बहुत ही पागल हो जा चुका था, वो बहुत ही पागल हो रहा था भूख के मारे, क्योंकि उसको क्या लगी थी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एंड टेक्स अ डाइव एट द फिश, और वो क्या करता है, एक छलांग लगाता है फिश की तरफ, कि ताकि क्या कर सके, वो उसको पकड़ सके और उसको खा सके। फॉरगेटिंग फॉर अ मोमेंट, वो उस टाइम भूल जाता है कि ही अफ्रेड टू फ्लाई, कि उसको क्या है, उसको डर है उड़ने से, तो उस टाइम क्या हो जाता है, उस टाइम वो सब कुछ भूल जाता है और वो छलांग लगाता है फिश की तरफ। फाइनली ही टुक हिज फर्स्ट लाइट, और फाइनली क्या करा, उसने बिना कुछ
देखे बिना कुछ डरे वो क्या करा, वो उड़ने लग गया और वहां पर उसने क्या ली, अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली, मीन्स अपना एक पहली उड़ान भरी। ठीक है। ऑल द फैमिली मेंबर्स सब सेलिब्रेट हिज विक्ट्री बाय चीयरिंग एंड डांसिंग अराउंड हिम। और जितने भी उसके फैमिली मेंबर्स है वो क्या करे, उसकी जीत को उन्होंने सेलिब्रेट किया, चीयर किया और नाचने लगे उसके आसपास। ही ऑल्सो अटेम्प्ट एट फ्लोटिंग इन द सी। और वो क्या करता है, वो भी अटेम्प्ट करता है पानी में फ्लोट करने का, तैरने का। दैट ही वॉज वंस अफ्रेड ऑफ, जो जिससे भी वो क्या करता था, उस चीज से भी वो डरता था कि पानी में फ्लोट करने से, पानी में तैरने से। Thus he overcomes his fear and realizes that it is all in the mind। और उसने क्या करा, जो भी उसका डर था वो सब कुछ उसने उसके अपने डर पर जीत पाई और रियलाइज किया कि ये क्या था, सिर्फ मैंने अपने एक माइंड में सेटअप बनाया हुआ था कि मैं उड़ नहीं सकता और मैं डर रहा हूँ उड़ने से। हम भी क्या करते हैं कई बार कि हमसे ये चीज़ नहीं होगी, हम वो चीज़ अपने माइंड में बिठा लेते हैं, अपने माइंड में एक सेटअप कर लेते हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम कर नहीं सकते। तो ये थी स्टोरी फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। ठीक है, जो कि यंग सीगुल के बारे में थी। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 2, ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन में क्या है वो हम देखते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन इज अबाउट अ पायलट। ये ब्लैक एरोप्लेन, एरोप्लेन से ही पता लग रहा है कि एक एरोप्लेन या फिर एक पायलट के बारे में है। ठीक है। तो ब्लैक एरोप्लेन जो स्टोरी है वो किसके बारे में, एक पायलट के बारे में है जो जहाज उड़ा रहा है, जो कि क्या है, हु फील्स हैप्पी एंड कंटेंटेड टू फ्लाई ओवर अ सिटी दैट इज स्लीपिंग एट द नाइट टाइम। वो बहुत खुश है, वो बहुत हैप्पी फील कर रहा है और कंटेंटेड टू फ्लाई ओवर अ सिटी, और एक सिटी के ऊपर क्या कर रहा है, वो उस जहाज को उड़ा रहा है जो कि पूरे नाइट टाइम में, जिसमें पूरी सिटी है, जो पूरी सिटी के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। ही इज़ फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंडन। वो उस जहाज को पेरिस से लंदन तक उड़ा रहा है। ठीक है। वाइल टेकिंग हिज फ्लाइट, जब वो अपनी फ्लाइट को उड़ान को ले रहा है, ही ड्रीम्स अबाउट द लॉन्ग हॉलीडे। वो क्या सोचता है, वो उसके बारे में सोचता है कि जब वो अपनी फैमिली के साथ लंबी छुट्टियों पर जाएगा, वो अपने दिमाग में उस ड्रीम को सोचता है। ही ऑल्सो fantasizes अबाउट द scrumptious ब्रेकफास्ट ही वुड हैव अपॉन लैंडिंग। और वो क्या सोच रहा है, वो उस ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा है कि जब मैं प्लेन को लैंड कर दूंगा और उसके बाद जो वो टेस्टी ब्रेकफास्ट मैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाऊंगा, उस ब्रेकफास्ट के बारे में भी वो क्या कर रहा है, वो भी अपने माइंड में उसको ड्रीम कर रहा है, उसको सोच रहा है। एज सुन हैज क्रॉसेस पेरिस, जैसे ही उसने पेरिस को क्या किया, पेरिस को क्रॉस कर लिया, लंदन जाने के लिए पेरिस को क्रॉस किया, ही गेट्स अ लुक ऑफ द डार्क क्लाउड्स। उसने देखा कि उसके सामने क्या आ गए, उसके सामने घने बादल आ गए, बहुत ही ज़्यादा डार्क क्लाउड्स आ गए। दैट वर अ साइन ऑफ द अपकमिंग स्ट्रॉम। और जो किसका साइन दे रहे थे, कि बहुत बड़े तूफान का, कि अब वो जो डार्क क्लाउड्स है वो ये बता रहे थे कि अब तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम आने वाली है, बहुत ज़्यादा क्या आने वाली है, अपकमिंग स्ट्रॉम, तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है। द राइट डिसीजन वुड हैव बीन टू टर्न बैक टू पेरिस फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी। लेकिन जो उसका राइट डिसीजन अगर उसको लेना चाहिए था वो क्या था, कि उसको उस बैक चले जाना चाहिए पेरिस कोई, ताकि सबकी क्या हो, सेफ्टी हो। बट ही इज़ ओवर शेडो बाय हिज ड्रीम। लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो क्या है, वो अपने ड्रीम्स को सोच रहा है एंड नॉट वांटेड टू डिले देम। और उनको क्या करना चाहता है, वो डिले नहीं करना चाहता। वो अपने जो ड्रीम है उसके, कि अपनी फैमिली के साथ वो लॉन्ग हॉलीडेज पर जाए और क्या करे, उनके साथ अपना बहुत ज़्यादा टेस्टी ब्रेकफास्ट करे सबके साथ बैठकर। तो वो उसको क्या है, उस ड्रीम्स को वो खोना नहीं चाहता था, उसको डिले नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, उसने रिस्क द लाइफ ऑफ हिज पैसेंजर्स एंड हेड स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और उसने अपने पैसेंजर्स जो भी वहाँ पर उसमें एरोप्लेन में क्या कर रहे थे, सवार थे, वहाँ पर जो भी पैसेंजर्स थे, लोग थे, उनको लाइफ को रिस्क में लेते हुए वो क्या करा, वो उस स्ट्रॉम में ही चला गया। ठीक है। उसने बैक नहीं लिया प्लेन को कि वापस पेरिस जाने को, लेकिन उसने क्या किया, उसने ऐसा कुछ ना करते हुए उसने स्ट्रॉम में ही जाने का फैसला किया। एवरीथिंग गेट्स डार्क, सब कुछ क्या हो गया था, सब कुछ डार्क हो गया था। ही इज अनेबल टू सी, ऑल हिज डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड फंक्शनिंग एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ प्लेन। फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सब कुछ क्या हो गया था, सब कुछ डार्क हो गया था बिल्कुल, और वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। और जो भी एरोप्लेन में उसके डायरेक्शन, जो डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो दिखाते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है,
अब प्लेन को इधर लेना है, प्लेन को लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, कैसे लेना है, जितने भी उसके डायरेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब कुछ फंक्शन करना, सब कुछ चलना बंद हो गए। और उसने क्या कर दिया, उसने प्लेन का लो कंट्रोल खो दिया। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन। When all hope was lost, जब सब कुछ होप लॉस्ट हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, he saw another plane, उसने क्या देखा, दूसरा प्लेन देखा, whose pilot was more than willing to rescue him, जो कि क्या है, उसने देखा कि जो वो पायलट है वो उसको बचाना चाहता है। ठीक है, उसने क्या देखा, जब वो अपनी सारी होप खो बैठा तो उसने देखा कि एक अनदर प्लेन है एंड जिसका पायलट उसको रेस्क्यू दे रहा है, मीन्स उसको बता रहा है कि इधर से नहीं इधर से लेके आओ, मीन्स उसको डायरेक्शंस दे रहा है। द ऑथर वॉज पैनिकिंग एज देयर वॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल लेफ्ट, और ऑथर जो है वो बहुत पैनिक भी कर रहा है, डर रहा है, क्योंकि बहुत ही कम फ्यूल रह गया था एरोप्लेन में। ठीक है, बहुत ही कम जो तेल है, फ्यूल है, वो बहुत ही कम बचा हुआ था, इसलिए ऑथर क्या कर रहा था, डर रहा था, पैनिक हो रहा था। द एनोमिनियस पायलट गाइडेड देम आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपियर्ड एज सुन एज दे सॉ लाइट। और एनोमिनियस पायलट क्या बोला हुआ है कि सिर्फ उसने एक, सच में कोई पायलट नहीं था, सिर्फ उसने एक क्या बना रखा था, उसने एक सिर्फ एक सेटअप था, वो कोई असली में पायलट नहीं था। ठीक है, तो द एनोमिनियस पायलट जब उसने गाइड किया और उसको स्ट्रॉम से बाहर निकाल दिया, जब वो लाइट में आ गया तो उसको पायलट जो दूसरा एरोप्लेन है, जो दूसरा प्लेन था, वो दिखना क्या हो गया, बंद हो गया, वो डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गया। ठीक है, जो दूसरा प्लेन था वो क्या हो गया, गायब हो गया। अपॉन लैंडिंग, जब उसने प्लेन को क्या किया, लैंड किया, व्हेन ही आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम, जब उसने क्या, जब उसने उस लेडी से, जो कंट्रोल रूम में लेडी है, जब उसने लैंडिंग, प्लेन की लैंडिंग के बाद जब उसने उस लेडी से पूछा अबाउट द अदर पायलट, कि दूसरा पायलट कौन था, तो ही इज लेफ्ट इन शोक, तो वो क्या है, वो शोक में रह गया जब उस लेडी ने उसको बोला दैट हिज वॉज द ओनली प्लेन इन द स्काई, कि जो उसका प्लेन है, सिर्फ उसका प्लेन ही था पूरे के पूरे आसमान में, पूरे के पूरे स्काई में। तो वो ये बात सुनकर उस लेडी की क्या हो गया, शौक हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, ये था एक ब्लैक एरोप्लेन की शॉर्ट समरी, कि कैसे वो अपने ड्रीम के बारे में सोचता रहता है कि अपनी फैमिली के साथ वो छुट्टियों पर जाएगा और वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करेगा। तो वो क्या करता है, लेकिन फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं, घने बादल आ जाते हैं। ठीक है, जो कि किसका साइन थे, कि बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है उसका साइन थे। लेकिन वो बैग ना लेते हुए वो क्या करता है, वो सारे पैसेंजर्स की लाइफ को डेंजर में रखकर वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी सब कुछ फंक्शन करना स्टॉप हो जाते हैं एरोप्लेन के, और वो कंट्रोल लॉस्ट कर देता है प्लेन का, सिर्फ उसकी होप क्या थी, जब वो अपनी सारी होप खो देता है तो उसको एक अनदर प्लेन दिखता है, कि दूसरा ही, कि जो उसको क्या कर रहा है, उसको डायरेक्शंस बता रहा है कि इधर नहीं इधर लेके जाओ। तो ऑथर क्या, बहुत पैनिक हो जाता है, बहुत डर जाता है, क्योंकि बहुत ही कम फ्यूल बचता है प्लेन में। एंड जो वो प्लेन है, जो पायलट है, वो उसको क्या देता है, उसको गाइड करता है, और वो स्ट्रॉम से उसको उस घने बादलों से बाहर निकालता है। और जब जैसे ही उसको लाइट दिखती है ऑथर को, प्लेन जब वो स्ट्रॉम से बाहर आ जाता है, तो वो जो दूसरा प्लेन है वो क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और जब वो लैंड करता है, प्लेन लैंड हो जाता है, तो वो जो कंट्रोल रूम में जो लेडी होती है उससे पूछता है कि दूसरा पायलट कौन था, दूसरा प्लेन कौन था, कौन उड़ा था उसको। तो वो शौक में रह जाता है, क्योंकि जब वो लेडी उसको बोलती है कि सिर्फ उसका प्लेन ही पूरे स्काई में था और कोई प्लेन नहीं उड़ रहा था। ठीक है, तो ये थी ब्लैक एरोप्लेन की शॉर्ट समरी। आई होप ये सबको दोनों जो पार्ट हैं क्लियर हो गए होंगे, ब्लैक एरोप्लेन एंड हिज फर्स्ट फ्लाइट। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको दोनों के दोनों पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ब्लैक एरोप्लेन, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।